बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता था और मालिक का वफादार भी था। जिसकी वजह ये था कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोज़ाना काम पे जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास आकर रुकता, उसको दाना पानी डालता और उससे मज़े मज़े की बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर आ जाने पर बहुत खुश होता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बहुत तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में तोते का बहुत ख्याल रखती और तोते से मीठी मीठी बातें करती। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता और वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के काम पे जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता बहुत हैरान था कि ये कौन है जो पहली बार घर में आया है और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया है, और फिर से मामून हो गया और अक्सर यही होने लगा। जैसे ही वो मालिक काम पे चला जाता तो वो आदमी घर में आ जाता और वो औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब व गरीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो मालकिन तकरीबन तोते को भूल ही चुका था। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता बहुत उदास रहने लगा। एक दिन जब आदमी घर आया, तोते ने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ आदमी, तेरा नाम क्या है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? आदमी तोते के सवालात सुनकर घबरा गया। उस आदमी को मालूम नहीं था कि वो तोता अच्छी तरह बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अगर तोता ये सब बातें उसके शोहर को बता दे तो वो उसको क्या जवाब देगी। औरत ने तोते से कहा कि ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया। अब वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि अपने मालिक को बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसके बीवी के साथ गुजार कर और दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी उस दिन से जब तोते ने अजनबी से सवाल किए थे, उस दिन के बाद वो अजनबी उस घर में नहीं आया था। औरत ने तोते के साथ दोबारा वक्त गुजारना और बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर उसी घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, आज तो मैं अपने मालिक को बता कर ही रहूँगा कि तुम उसके घर में आकर उसकी बीवी के साथ बुराई करते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा कि फिक्र न करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। उसके बाद उस तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीराने जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद न ये घर में होगा न हमको इससे खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना न सीखा होता तो आज ये बेबसी की मौत न मरता। दरअसल तोते की मालिक की बीवी बदकार निकली थी। अपने शोहर के काम पे जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर
काला मुंह करवाती थी। उसको याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। चलते चलते वो आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज उस औरत के शोहर को ज़रूर बता देते। तोते ने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता था, मगर तुम मुझे आज़ाद तो कर दो, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा कैद में जाऊं। मैं इस जंगल में आज़ादी की ज़िंदगी गुजारूंगा। आदमी को तोते की बात में वज़न महसूस हुआ। उसने तोते को मारने की बजाय आज़ाद कर दिया और फिर वापस अपने घर चला गया। तोता वहां से उड़ा, वापस अपने घर पहुंचकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस घर आया तो तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा, तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झड़ से उड़ गया। तोते का मालिक ये सुनकर रोने लगा और बोला, मैं तो उसे इतने सालों से अपना वफादार साथी समझ रहा था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों और परिंदों में वफा होती ही नहीं है। तोता दरख्त पर बैठा ये सारा मुआजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी ने अपने शोहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन होता होता चला गया कि मालिकिन बदकार है। अगली सुबह जब तोता का मालिक काम पे जाने के लिए निकला तो तोता उसके पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो अजनबी आया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। तोते ने देखा कि दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब अपना तोता देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से उठकर तोते के पास गया। तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपनी मालिक के दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता घर वापस आ गया है, लेकिन मसला ये था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते के पीछे अपने घर के दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से उड़कर सीधा कमरे के दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है। वो आदमी तोते के पीछे उस कमरे में दाखिल हुआ तो आगे उसने जो मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो तोते को भूल गया, क्योंकि जान से भी प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। उसके बाद उस तोते ने उड़ान भरी और नजरों से ओझल हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उस बात को मान लिया कि उसको तोते ने धोखा दिया था, लेकिन असल में उसके साथ तोते ने नहीं, खुद उसकी बीवी ने धोखा किया था। कभी कभी इंसान अपने दोस्तों के साथ धोखाधड़ी करता है, वादा खिलाफी करता है, उसके हक को पामाल करता है, लेकिन जानवर जो बेज़ुबान होता है मगर लेकिन अपने मालिक के साथ वफादारी करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब इंसान के काम नहीं आता, तब एक जानवर इंसान के काम आ जाता है। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की और अल्लाह के तमाम मखलूक के साथ नरमी से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।